नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। तो दोस्तों, ये वीडियो है जो मैच खेला जाएगा एमआई न्यूयॉर्क और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच के मैच का टॉस मैच और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ ही बता चलो, हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो अगर आपको ओवर बाय ओवर विकेट्स कब होंगी, कब रन्स बनेंगे, कहाँ पे कौन सी टीम का पड़ना भारी होगा वगैरह लाइव अपडेट्स चाहिए इंपॉर्टेंट मैचेस में, तो उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ ये भी बताया चलो कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टाइम फ्लो के साथ साथ हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। और सबसे पहला सेक्शन जो हमारा आएगा वो है टाइम फ्लो एनालिसिस। टाइम फ्लो एनालिसिस यानी कि पूरे मैच को हम आधे आधे घंटे में डिवाइड कर देते हैं और फिर कौन से टाइम पे कौन सी टीम का पड़ना भारी होगा वो डिफाइन करते हैं और साथ साथ ही ड्रीम 11 उस हिसाब से बताते हैं, ताकि आपको इजी हो ड्रीम 11 के प्लेयर्स पिक करने में। थोड़ा यूनिक मेथड है। सबसे पहले शुरू करते 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। यहाँ पे जो इनिशियल टाइम फ्रेम है वो टेक्सास की टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे टेक्सास की टीम अच्छा करती दिखाई देगी, चाहे बॉलिंग करे बैटिंग करे। जो सेकंड फेज़ है वहाँ पे एमआई न्यूयॉर्क की टीम ज़्यादा अच्छी करेगी, यानी कि कमबैक करेगी। अगर वो बैटिंग कर रही है तो वहाँ से रन्स बनेंगे, बॉलिंग करे तो विकेट्स लेते हुए दिखाई देगी। सिमिलरली 8 से 8:30 टेक्सास, 8:30 से 9 फिर टेक्सास। तो ये फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी। 3 सेशन टेक्सास की तरफ, एक एमआई न्यूयॉर्क। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलेंगे तो पहला थोड़ा सा सेशन टेक्सास की तरफ होगा, पहले 15-20 मिनट। उसके बाद फिर एमआई न्यूयॉर्क की तरफ पूरा 1 घंटा होगा और लास्ट का सेशन जो होगा वो टेक्सास की तरफ होगा। तो यहाँ पे शुरुआत तो टेक्सास की तरफ से होगी, लेकिन एमआई फिर अच्छी पकड़ ले लेगा। 1 घंटे का फेज उनका लास्ट में टेक्सास की तरफ होगा। अब इससे दोस्तों हम ड्रीम 11 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्केलेटन दे दूंगा ड्रीम 11 अगर आप पिक कर रहे हैं टाइम फ्लो के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। जो एमआई की समझिए पहले बैट कर रही है टीम एमआई एनवाई की, तो उनके विकेट कीपर अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं तो उन्हें ज़रूर पिक कीजिए। साथ साथ ही उनके ओपनर्स जो होंगे फर्स्ट 2 उन्हें भी ज़रूर पिक कीजिए, और नंबर 3 या नंबर 4 बैट्समैन में जो आते हैं वो भी पिक कीजिए। इसके बाद जो भी मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स डेथ बॉलर्स आते हैं या मिडिल ओवर के बॉलर आते हैं वो सारे टेक्सास साइड के पिक कीजिए। टाइम फ्लो के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। रिवर्स कर लीजिए, अगर यहाँ पे टेक्सास पहले बैट करिए तो वहाँ पे आप टेक्सास के टॉप ऑर्डर लीजिए, उनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में से कोई एक। और फिर जब मिडिल ऑर्डर की बारी आएगी, ऑलराउंडर्स की बारी आएगी, डेथ बॉलर्स और मिडिल ओवर के जो बॉलर्स फिनिशर्स आते हैं वो सारे एमआई की तरफ से होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना, इसे ज़रूर समझिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। और इस हिसाब से जो मैं प्लेयर्स आपको लकी वेरी लकी दूंगा, या जो आपके अन्य पिक्स होंगे, या कल जो ओपनिंग पोजीशन पे आते हैं उन्हें पिक कीजिए। वो टाइम फ्लो के हिसाब से अच्छा करते दिखाई देंगे, कि टाइम फ्लो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टीम को फेवर करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर जो होते हैं रैश शॉट खेल के आउट हो जाएं, या अन्य बॉलर जो होते हैं बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर दे उस सेशन में, उस केस को तो नहीं हम कर सकते, या कोई भी नहीं कर सकता उस चीज़ को डिफाइन। लेकिन जहाँ तक 90% यही होता है कि जो डिफाइन होता है टाइम फ्लो, और पता होता है कि कहाँ पे मिस्टेक्स होंगी बैट्समैन की तरफ से, कहाँ पता होगा कहाँ से बॉलर्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग होगी वगैरह सारी चीज़ें, उस हिसाब से मैंने वो डिफाइन किया। तो आप उसे ज़रूर याद रखें। अब मैं आपको बताऊंगा वेरी लकी, लकी और न्यूट्रल प्लेयर्स के नंबर्स। तो वेरी लकी में दोनों टीम्स की तरफ से हैं। यहाँ पे डेवन कॉनवे, शुभम रंजने, जिया उलक बहुत ही लकी टेक्सास की तरफ से। मुनाक पटेल, पुरन, चरिंदर सिंह, जॉर्ज लिंडे और सनी पटेल है एमआईएनवाई की तरफ से। फिर टेक्सास की तरफ से लकी है फैफ डुप्ली, मार्कस टॉइनिस, कैल्विन सैवेज, शकील हुसैन, नूर अहमद, नांद्रे बर्गर। और एमआईएनवाई की तरफ क्विंटन डिकॉक, किरण पोलार्ड, डेलानो पोटनिगर और एहसान आदिल, ये सारे हैं लकी की तरफ से। वहीं न्यूट्रल की तरफ से जो प्लेयर्स हैं आप उनको देख लीजिए, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, डोनोवन फेरेरा और साई तेजा मुकम्मला। तो ये सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों। इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैंने इनके सारे नंबर्स और सारे फेवरेबिलिटी कल के लिए देख लिए, प्लैनेटरी चार्ट्स भी देख लिए, उस हिसाब से मैंने इन्हें डिफाइन किया है। तो जब आप अपनी टीम पिक करते हैं ये खासा ध्यान रखिए कि ये प्लेयर्स के लकी नंबर है। ऐसा नहीं है कि जो अनलकी या न्यूट्रल में आते हैं वो नहीं अच्छा करते दिखाई देंगे। देखिए वो टाइम फ्लो पे उस टाइम पे आते हैं या नहीं, उस हिसाब से आप उन्हें मैप कीजिए। अब मैं आपको थोड़ी सैम्पल टीम्स देता चलूँगा जो मेरे हिसाब से टाइम फ्लो के हिसाब से मैंने इसको डिफाइन किया। सारों में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टाइम फ्लो सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। तो पहली टीम यहाँ पे अगर एमआई बैट करते, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरन, मुनाक पटेल, डिवॉन कॉनवे। ऑलराउंडर्स में किरण पोलार्ड, स्टोइनिस और जॉर्ज लिंडे।
बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, केविन सैलिच, नूर अहमद और नांद्रे बर्गर। ये मेरे हिसाब से जो पिछली टीम खेली थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पिक किया। अगर इसमें से कोई प्लेयर्स नहीं खेलते या सब्स्टिट्यूट होते हैं, दूसरे कोई प्लेयर्स खेलते हैं, तो आप उस हिसाब से पिक कर सकते हैं जो पहले मैंने स्केलेटन आपको दिया था। सिमिलरली टेक्सास खेलती है तो पहले बैट करती है तो डेवॉन कॉनवे, फैफ डू प्लेसिस, साई तेजामुकमल्ला और निकोलस पुरन बैटर्स में से। ऑलराउंडर्स में स्टोइनिस, डोनोवन पेरेरा, क्योरन पोलार्ड, बॉलर्स में से सैवेज, ट्रेंट बोल्ट और अकील हुसैन। तो आप देखेंगे इस हिसाब से मैंने ये टीम पिक की जो पहला स्केलेटन था। अगेन इसमें भी मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टाइम फ्लो को डिफाइन किया है। अब इसके साथ हम चलेंगे थर्ड टीम की तरफ। थर्ड टीम में यहाँ पे टेक्सास पहले बैट करे तो डेवॉन कॉनवे, फैफ डू प्लेसिस, साई तेजा, मार्कस स्टोइनिस, शुभम रंजनी, निकोलस पुरन, तजिंदर सिंह, क्योरन पोलार्ड, नूर अहमद, ट्रेंट बोल्ट और जिया उल हक। कैप्टन वाइस कैप्टन सारी टीम्स में जितने भी थे सब में मैंने दिए हुए। यहाँ पे डेवॉन कॉनवे, निकोलस पुरन। कैप्टन वाइस कैप्टन में जो प्लेयर्स वेरी लकी में हैं आप उन्हें पिक करिए, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ में टाइम फ्लो को याद रखिए, अगर एमआई पहले बैट करिए या टेक्सास पहले बैट करिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक कीजिए। इसके साथ एक और टीम दे दे चलो। यहाँ पे एनवाई अगर पहले बैट करते तो क्विंटन डी कॉक, मोनाक पटेल, निकोलस पुरन, तजिंदर सिंह, क्योरन पोलार्ड, फैफ डू प्लेसिस, मार्कस स्टोइनिस, शुभम रंजनी, नूर अहमद, जिया उल हक और डेवॉन कॉनवे। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने पिक किए हैं। सेम मेथड जो पहले मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने किन्हें बनाया। इसी के साथ दोस्तों टीम्स मैंने आपको दे दी। ड्रीम 11 के पिक्स आपको मैंने बता दी कैसे करने हैं, जो स्केलेटन था वो भी बता दिया। टाइम फ्लो भी मैंने आपको समझा दिया इस मैच का कैसा चलेगा। इसमें अगर कोई भी चेंज होते हैं या अगर वो डिटेल में आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट करूंगा, आप उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून कीजिए। बट फिलहाल हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो होगा हमारा टॉस और मैच विनर्स की प्रेडिक्शंस। यहाँ पे टॉस के लिए जो मुझे लग रहा है यहाँ पे दोनों टीम के कैप्टन जो हैं नंबर्स उनके अच्छे हैं। दोनों टीम के कैप्टन्स के फैफ डू प्लेसिस के नंबर्स हल्के से बेटर लग रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो भी और नंबर्स न्यूमरोलॉजी वाइज भी दोनों केसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं। साथ साथ ही काफ़ी अच्छे टाइम पे जब टॉस हो रहा है वहाँ पे उनका टाइम काफ़ी फेवरेबल है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि फैफ डू प्लेसिस यहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अगेन टॉस जैसे आपको पता है 50-50 का मामला होता है। यहाँ पे दूसरे कैप्टन के भी नंबर्स इतने खास ख़राब नहीं है, वो भी फेवरेबल है, तो वो भी टॉस जीत सकते हैं। ओवरऑल जो मैच का विनर्स होते हैं मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा में चेंजेस नहीं होते। मेरे जो पिक्स होते हैं वो इसी बेसिस पे थे कि दोनों केसेस में अगर टॉस जीते या पहले बैटिंग करे पहले बॉलिंग करे, दोनों केसेस में मुझे टेक्सास सुपर किंग्स ही लग रहा है कल का विजेता होगा। ज़्यादा उनके फॉर्म अच्छी है, टीम उनकी काफ़ी कंपोज्ड है, अच्छी फॉर्म में भी चल रही टीम। साथ साथ ही एनवाई की जो टीम है वो भी अच्छा करती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस मैच में। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा किया था, काफ़ी एंड तक गई थी टीम। इस मैच में मुझे उनके फेवरेबिलिटी विंडो अच्छे दिख रहे हैं। अगर उनकी फेवरेबिलिटी विंडो है सेकेंड इनिंग्स में, अगर वो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं वहाँ पे वो मैच को घुमा भी सकते हैं। हालांकि लास्ट सेक्शन जो है वहाँ पे टेक्सास की तरफ है, लेकिन उससे पहले अगर वो मैच में पकड़ बना लेते हैं तो वो भी जीत सकते हैं इस मैच को। तो देखिए, ध्यान दीजिए टॉस जीत के कौन सी टीम पहले बैट या पहले बॉल करिए, उसके हिसाब से मैच विनर्स कल डिसाइड होंगे। अगेन ये मेरे प्रेडिक्शंस रहे मैच विनर्स के। इसके साथ साथ दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको इस मैच में बता दी है। अगला जो मैच है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच है, उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून रहिए। इसके साथ साथ मैं जो भी टेस्ट मैचेस चल रहे, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का चल रहे या श्रीलंका बांग्लादेश का चल रहे, सारे कवर कर रहा हूँ और उनके आपको फ्लो भी बताता चलूँगा। और इंडिया और इंग्लैंड का जो वुमेन्स टीम का मैच चल रहा है उसके प्रेडिक्शंस भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आए। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए दोस्तों, आपकी राय, आपकी फीडबैक और सारी चीज़ें आप जो कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए, मैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।